स्टार्ट कर रहे हैं अपन। बताएंगे बताएंगे, वहां से मार्कर पहुंचा बेटा। आज अपना क्वेश्चन है 3D सीरीज पढ़ ली, 4D सीरीज। फोर डी सीरीज के एलिमेंट एक बार चेक करना। एक दो तीन चार, सही है। एक बार चेक करें, 4D सीरीज के एलिमेंट है ये। इसका एटॉमिक नंबर 39 होगा। कैसे पता चलेगा? स्कैंडियम में 18 प्लस करेंगे। हेलो, हाँ अभी पूछा नहीं, लगा लो तुम। हाँ। इसका एटॉमिक नंबर 40, 41, 48। कैडमियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 48। ये फोर्थ पीरियड था, तो ये कौन सा पीरियड होगा? फिफ्थ पीरियड। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 5s में जाएगा। कहां जाएगा? और 5s जाएगा तो डी कौन सा होगा? 4D। इसलिए इसका नाम कौन है? 4D सीरीज। क्या है ये? इसको याद करने की जो निमोनिक है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। गुड, निभाना। रुकावट राह में पड़े तो क्या करना? क्या लिखा था? पढ़े? आग में कूद जाना, है ना। इसको मतलब ऐसे यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद। यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटिनम, सिल्वर और कैडमियम। अर्जेंटिनम को ही सिल्वर कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर 48। अभी तक अपन इससे पहले वालों को ऑर्गन से फिल कर रहे थे। किससे? AR से। इसको करने के लिए क्या लेंगे? तो क्रिप्टन में 36 चले गए, 5s2 और 4d1। अब आप सबको फिल कर ही लोगे। जहां लगेगा कि अगर s में 1 कर दें तो d में 5 आ जाएगा, वो स्पेशल केस बना लेंगे उसको, और कैडमियम पूरा फिल हो जाएगा। तो मैं यहां पर यहां पे मैं बता रहा हूं इसमें क्या आएगा बोलो? क्रिप्टन 5s2 और 4d, यहां पे 43, ये 45 हो रहा है मेरे हिसाब से, तो हो रहा है ना। बाकी फिर ऐसे चलता जाएगा, और वो लास्ट में कैडमियम पे कितना हो जाएगा? और एजी में भी आई होप अगर 4s1 करेंगे तो 3d कुछ हो जाएगा, 4d10 हो जाएगा। तो ये दो को स्पेशल बना लेंगे, भर लेंगे इसको। तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम से कम इनका तो भर के रखें। उसके बाद 4D सीरीज के बाद आते हैं 5D सीरीज पर। कहां आते हैं? 5D सीरीज। इसका मतलब यह है कि अब जो एलिमेंट आएंगे उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 6s में जाएंगे। यहां पे 5s था, तो अभी कहां जाएंगे? 6s। मुझे ना यहां नाम अनाउंस नहीं करना पड़े, इतनी मेहरबानी करना, है ना। ठीक है, सुन लिया।
कि इधर ही ध्यान दें। ये ना लेंथेनम से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है? पर लेंथेनम से लेकर 14 एलिमेंट कहां चले जाएंगे? इनर ट्रांजिशन। कहां चले जाएंगे? और ये पहुंचेंगे हॉफनियम तक। तो हॉफनियम से स्टार्ट हो जाएगा अपना नया एलिमेंट। एक बार एलिमेंट चेक कीजिए कहीं इधर उधर तो नहीं हो गए, क्योंकि अपन इसको निमोनिक से लिखते हैं। इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका, पहले देखो ये 57 है, कितना है? 14 प्लस करने के बाद 72, 1 तक तो हाँ 73, Hg मतलब मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर आ जाए, कॉन्फ़िगरेशन भरने का बोले। ये बीच में मैंने ये यहां पे डॉट क्यों बनाया है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। 14 एलिमेंट लेंथेनाइड सीरीज में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? इसका नाम होगा ला हफ्ता, वरना रीना उस इंदौरी पटरी पर आकर, इंदौरी पटरी पर कहां चली जाएगी? हंगामा कर देगी। ये भी सही है, ये भी सही है। पिछली बार हमने लिखा था कि हैदराबाद चली जाएगी, पर ये ज्यादा सही है कि हफ्ता नहीं देंगे तो हंगामा करेगी। ये भी सही है। ला हफ्ता वरना रीना उस इंदौरी पटरी पर आकर। ठीक है, ओके। अब एटॉमिक नंबर पता चल गए, और ये पता चल गया कि ये कौन से, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर होगा? 6s में। अब जब 6s में इंटर होगा तो ये भी पता चल गया कि यहां f ऑर्बिटल आ रहा है, तो मतलब f में भी इलेक्ट्रॉन फिल करना जरूरी है। ओके, और अगर ये 6th सीरीज पीरियड में है, कौन से पीरियड में? ये 5th में था, तो ये कहां है? 6th में है। तो इसका कंपैरिजन हम उधर किससे करेंगे? 5th पीरियड वाले एलिमेंट से। किससे? इनर्ट के। तो यहां क्रिप्टन से किया था, तो अभी इसको किससे करेंगे? जीनन से। जीनन में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 54 चले गए ना। 4s नहीं, गलत हो गया, 6s 2 और डी क्या आएगा? अब इसके बाद से एफ चालू होगा। इसके अभी हॉफनियम में गए तो यहां पे अपन ने जीनन में कितने इलेक्ट्रॉन फिट कर दिए? 57। 6s2 5d1 चेक करो एक बार। ये स्पेशल केसेस में बहुत सारे, तो अगर मान लो याद नहीं हो स्पेशल केस, तो जैसा कंप्लीट हो रहा है भर दें आप। 54, 56, 70, 72 हो गया। 5d 72 ऐसे काउंट भी करें। 4, 6, 70, 70 आगे ऐसे करके फिल करते जाएंगे। देखो इसको कैसे फिल करेंगे? जीनन में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 54 चले गए। 6s में कितने चले गए? 2। 4f में कितने जाएंगे? 40। अभी यहां पर 5d में 10 कर दें तो यहां पे कितने रख देंगे? देखो, अरे
54, 55, 69 और 10, 79 हो गया ना। स्पेशल केस हो सकता है ये, ठीक है। फिल कभी नहीं पूछेगा एमपी बोर्ड में तो, पर आपने अपने को फिल करना आना चाहिए। कई बार मान लो यहां किसको स्पेशल बनाएं, किसको एजम्पशन बनाएं, नहीं आ रहा तो सीधे सीधे ऑब्बो फॉलो कर दे कि बस ये ऑब्बो में एस में गया, डी में गया, पी में गया, ऐसे फॉलो कर दे, ठीक है। सुन लिया सबने, लेकिन कंपेयर करके ही भरना है एक्रिप्टन जीनन से, ओके। इसके बाद आते हैं अपन सिक्स्थ के बाद सेवेंथ पीरियड में। कौन से पीरियड में? जहां पे कौन सी सीरीज है, इसका मतलब डी कौन सा आएगा? इसके बाद 14 एलिमेंट कहां जाएंगे? यहां लेंथेनाइट में गए 14 एलिमेंट, तो यहां कहां जाएंगे? एक्टिनाइट। लेंथेनाइट के बाद जो एलिमेंट शुरू हो रहे हैं वो लेंथेनाइट सीरीज, और एक्टिनियम के बाद जो हो रहे हैं वो एक्टिनाइट कहलाएंगे। इसमें एक्टिनाइट के बाद जो आएंगे रदरफोर्डियम से शुरुआत होगी। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो रहा है? 89 हो रहा है, चेक करो एक बार। 89 के बाद 14 प्लस करते तो कितना रहे? 103, और यहां पे शुरू होगा 104। ठीक है, इसके नाम सुन लीजिए पहले। एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डोबनियम, सोर्गियम, है ना, बोरियम, ऐसा ही कुछ नाम है इसका भी। बोरियम, हेस्नियम, मिट्रेनियम, डेस्नियम, रॉन्टजेनियम, कॉपरनीसियम। क्या नाम है इसका? सारे के सारे ना साइंटिस्टों के नाम पे लिए हैं, कुछ जहां पे कोई जो डिस्कवर जिस जगह पे है वहां के नाम पे है कुछ। एक्टिनियम, रदरफोर्ड डुबा देंगे भाई लोग, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी बच्चों को, सभी भाइयों को, बच्चों, एक्टिनियम रदरफोर्ड बेकार चीज, इसलिए हंसो मत दोस्त, हंस मत, राग सुनाओ, हंस मत दोस्त, हंस मत दोस्त, राग मतलब ये, इसको ये खुद कह रहा है क्रिस का गाना सुन। चलो, राग वाग मत सुनना, ये याद करना। 105, 106, 111, 112। ओके, एटॉमिक नंबर याद रहे आपको, बस इसलिए बता रहे हैं। अब अगेन यहां फिल करने के लिए जहां 6s आया था, यहां क्या आएगा? यहां 5d आया था, यहां 4f आया था, यहां कर लोगे, कर लोगे। मान लो वैसे तो आना नहीं है, पर आ गया कि 4d, 5d और 6d सीरीज के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कीजिए, तो तब ये हमारे काम में आएगा। ओके, किसी एक का पूछेगा, वैसे तो 3d कंफर्म है जो अपन ने कल पढ़ लिया, पर फिर भी ये भी तो बात पता होना चाहिए ना अपने को। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अपन आते हैं लेंथेनाइट पर। कहां आते हैं? और एक्टिनाइट। पहले तो यह है कि इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं लेंथेनाइट एक्टिनाइट को? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट में 4d और 6d सीरीज में, 4d सीरीज में लेंथेनाइट के बाद और 5d 6d सीरीज में एक्टिनाइट के बाद, लेंथेनाइट के बाद लेंथेनम और हाफनियम के बीच रखे हैं, एक्टिनाइट के बाद एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बाद बीच रखे हुए। दोनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, और दो ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच जो एलिमेंट रखे हैं इसलिए इनका नाम है
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब आते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस। काय में डिफरेंस? तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये होगा कि एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइड सीरीज lie between lanthanum to hafnium in 5D सीरीज। बोलो है कि नहीं है? कौन सी सीरीज में है लेंथेनाइड के? लैंथेनम से लेकर हॉफनियम के बीच कौन सी सीरीज थी ये? 5D। और कौन से पीरियड की बात थी? 6th पीरियड। जबकि एक्टिनाइड कहां होता है? 6D सीरीज में। कहां पर? अच्छा, सीरीज कौन सी? ट्रांजिशन सीरीज। कौन सी सीरीज है ना, ये भी लिखना। एक्टिनाइड से रदरफोर्डियम के बीच, है ना। तो पहला डिफरेंस लिख के आ जाओगे, लिख के आ जाओगे ना। लेंथेनाइड के सीरीज लेंथेनाइड से ल्यूटिटियम, लेंथेनाइड 57 से ल्यूटिटियम 103 तक होते हैं। ये लैंथेनम 57 से ल्यूटिटियम एक बार चेक करो, 103 तो उधर जाएगा बेटा, 71 है ये। और ये इधर एक्टिनियम कहां से? लॉरेंसियम, ये 103 LR लॉरेंसियम। ठीक है, कितने डिफरेंस हो गए? तीसरा डिफरेंस, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर करेगा? फोर एफ ऑर्बिटल, और यहां ऑर्बिटल। ओके, 4f ऑर्बिटल, 5f ऑर्बिटल। कितने डिफरेंस हो गए? 3 हो गए। एक डिफरेंस ये लिख लेंगे, लेंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट हैं एक्टिनाइड के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। फिर अगर पहले पॉइंट में अगर ये नहीं लिखा हो कि कौन से पीरियड में, तो लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट 6th पीरियड में है और ये 7th पीरियड। ठीक है, अब आते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट। ये याद करके जाना जरूर, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। जनरल क्या आएगा? NS2, NS मतलब जिस पीरियड में है उसी सेल के लिए n की वैल्यू, फिर उसके बाद F उससे D उससे एक कम, इसमें 10, और F उससे 1 से 40। ये लिख के आना। ठीक है, ठीक है ना। इसको याद करो जरा। N-2 आएगा भैया, ये गलत लिख दिया मैंने। F में 1 से 14। ये D ऑर्बिटल भी याद करना, D इलेक्ट्रॉन, D ब्लॉक एलिमेंट, ऑर्बिटल नहीं। लिख लो, याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है।
NH2n-1 D1 से लेकर 10। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि डिफरेंस में आप याद करेंगे ही सही। अब आते हैं लेंथेनाइट के एलिमेंट्स पर। कहां आते हैं? कहां से शुरू हो रहा है? फोर्टीन है, चेक करो तो कोई उल्टा सीधा तो नहीं हुआ, चेक करिए इसको। चेक करो। बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। सीरियम, प्रोमीथियम, निडोलियम, परमियम, समरमियम, यूरोबियम, गिडोलियम, टर्बियम, डाइस्पोरियम, होस्मियम, होल्मियम, इर्बियम, थुलियम, इटर्बियम और ल्यूटिटियम। अजीबोगरीब नाम है इनके, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर भी आपको पता होना चाहिए। 58 से शुरू हो रहा है, यहां 57, 60, ओके। तीन स्टेप में याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। समय, ये पहला स्टेप, पहला बंद है ये शेर का पहला बंद है। यू तल हुआ, दिल हुआ और तुम अब लौटे। यहां पे सीरियम 58 एटॉमिक नंबर है, कैसे फिल करेंगे? कौन से पीरियड में है ये? सिक्स्थ। अरे 6 पीरियड है, 6s 6 पीरियड है, तो क्या लिखेंगे? जीनन 6s हो गया क्या? देखो हो गया। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कीजिए। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने को आ सकता। अब बोलेंगे डी में तो 10 होना चाहिए था, स्पेशल केस है, याद रखें। बाकी सबको फिल करना है ऐसी, और जहां पता नहीं हो स्पेशल केस है कि नहीं है, आगे एग्जाम में क्या करें, उस केस में आपको अबव के अकॉर्डिंग फिल करके आना है, छोड़ना नहीं। ओके, हालांकि जो स्पेशल केस है सीरियम आया हुआ है, इसलिए मैंने सीरियम बता दिया अबव के अकॉर्डिंग। मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि पहले कहां कहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1s में, 2s में, 2p में, 3s में। हाँ,
मतलब पहले ये जीनन वगैरह तो लेना ही है, फिर उसके बाद कौन आएगा? ओके, एक्टिनाइड पे जाते हैं। एक्टिनाइड थोरियम से शुरू हो रहा है, ठीक है। कितना एटॉमिक नंबर होगा इसका? चेक करो, हो गए क्या? Pu प्लूटोनियम और सही है। थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है ये 7th पीरियड में। तो जीनन के बाद कौन आएगा? रेडॉन। कितने चले जाएंगे इसमें? 86, 7s2 कितने हो गए? 85f1। चेक करो एक बार, है इसका कितना है थोरियम का? तो यहां पे कितना है फिर? तो 86 होता ना इसका। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। 86, 88, 89 एफ में तो जाना चाहिए। ये स्पेशल केस है इसलिए 0, तो यहां 2 आया हुआ है, याद करना। हाँ, सीरियम थोरियम दोनों आया हुआ है, इसलिए मैंने कराया। सीरियम थोरियम दोनों आए हुए, याद करें इसको। सुन लिया? सीरियम भी इंपॉर्टेंट है, थोरियम भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लें इसको, स्पेशल केस है। अगले हेडिंग है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी। इसका जिगल अगर देखें तो आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़े पापड़ यू निपटाओ, निपटाओ। पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ, ठीक है। ओके, बाकी सब याद कर लेंगे। उसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा एलआर का, लॉरेंशियम का? 103। और एफ ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है इसका। ओके, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है? तो एटॉमिक लेंथेनाइट सीरीज में एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा? कम। इसे ही क्या कहते हैं हम? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कारण क्या है? कारण यह है कि प्रेजेंस ऑफ 4f ऑर्बिटल, जिससे इलेक्ट्रॉन डी से पहले, एस से पहले कहां फिल होगा? एफ में, ठीक है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? साइज में सिमिलरिटीज हो जाएगी, एटॉमिक साइज में, एटॉमिक रेडियाई में, और सारे एलिमेंट के एटॉमिक साइज लगभग सेम सेम होने लगेंगे। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, कॉजेज और क्या है ये लिख के आएंगे। ओके, एग्जाम में आएगा तो क्या है, रीजन क्या है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। 2 कॉन्सिक्वेंसेस लिखना है अपने को, 2 रीजन लिखना है, 2 कॉन्सिक्वेंसेस लिखना है। ओके, ऐसे ही एक्टिनाइट
कॉन्ट्रेक्शन भी होता है, उसका भी सेम कारण लिखना है। एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाइए, इंटेक्स का 4.10, इंटेक्स का 4.10। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आंसर जाएंगे एक्सरसाइज के लास्ट में लिखा है, क्योंकि इसमें 4D और 4F का जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो ग्रेटर होता है। किसके कंपैरिजन में? 5F के कंपैरिजन। ठीक है, इसलिए एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर होता है। इंडेक्स का 4.10 है। आंसर ये है कि 4F का शिल्डिंग इफेक्ट ग्रेटर होता है, 5F का शिल्डिंग इफेक्ट ग्रेटर होता है 4F से, इसलिए लेंथेनाइड में 4F होता है और इसमें 5F होता है, तो 5F का शिल्डिंग इफेक्ट ग्रेटर है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लिया इसको। क्वेश्चन आएगा, राइट एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। राइट, डी एंड एफ। तो मैं पहला पॉइंट एनसीईआरटी के अंदर से बता रहा हूं और जो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं उनको देखिए। सबसे पहले आयरन और स्टील और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने में, आयरन स्टील, ये आयरन कौन सा एलिमेंट है? डी ब्लॉक। एलॉइंग मेटल्स, मेटल्स के एलॉय बनाने में किन किन के एलॉय बनाते हैं? एलॉय बनाने में किस चीज का जनरली यूज होता है? क्रोमियम, एमएन, निकिल, बाकी जो याद आ जाए, कॉपर, जिंक। टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज कहां होता है? पिगमेंट इंडस्ट्री में। कहां होता है? तो कुछ स्पेशल कंपाउंड बनाने में पिगमेंट इंडस्ट्री। क्वेश्चन याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा टीआईओ का यूज कहां होता है? पिगमेंट इंडस्ट्री। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं, कहां? सेल एंड बैटरी के मैन्युफैक्चर में। ओके, और इसमें जिंक, निकिल, कैडमियम भी यूज होते हैं। सेल बैटरी इंडस्ट्री में जिंक, निकिल, कैडमियम का भी यूज होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सेल और बैटरी की इंडस्ट्री में किसका यूज होता है? तो MnO2। कॉइनेज मेटल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉइनेज मेटल क्या होती है? सिक्के बनाए जाए जिससे। कॉइनेज मेटल कौन है? कॉइनेज, ये
ग्रुप 11th ग्रुप के एलिमेंट 3D में कॉपर AgAu, ठीक है। ये कॉइनेज है, सिक्के बनाए जाएंगे इनसे, कॉइनेज मेटल। ऑब्जेक्टिव में आएगा कॉइनेज मेटल कौन है, तो ये कौन से ग्रुप में है, 11th में, ठीक है, याद रहेगा। काई की एप्लीकेशन लिख रहे हैं अपन, पॉलीथीन की मैन्युफैक्चरिंग में जिगलर कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। जिगलर कैटलिस्ट ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट से बना होता है, सॉरी ट्रांजिशन, TiCl4 विथ LCH3। आयरन कैटलिस्ट, हेबर प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं, इसमें आयरन का यूज होता है एज अ कैटलिस्ट। फोटोग्राफी में AgBr का यूज होता है। आयरन का यूज होता है हेबर प्रोसेस में, अमोनिया बनाने की है। आयरन का यूज अमोनिया बनाने में होता है। आयरन का यूज AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफिक प्लेट में यूज होता है। मिक्स्ड मेटल, दो से ज्यादा मेटल के मिक्सचर को ही मिक्स मेटल कहते हैं। हाँ, क्या, हाँ, फिर से बोलो। फाइव % आयरन है और 95% लेंथेनाइड, तो वो बनेगी मिक्स मेटल। अब इनर ट्रांजिशन के यूजेज आपको पढ़ना है बुक में से देख के।